उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट 2026 जो कि एग्जाम है 7 और 8 तारीख को, यानी शनिवार और रविवार को ये एग्जाम रहने वाला है। इसका जो एडमिट कार्ड है और सिटी है, लोकेशन है, ये एडमिट कार्ड में पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है और इसमें क्या-क्या ज़रूरी बातें रहने वाली हैं, इसमें क्या अलाउ है और क्या-क्या बैन है। इसके बारे में पूरे वीडियो के अंदर अपन एक-एक पॉइंट पे अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहले जो अपन बात करेंगे कि जो कैंडिडेट है, वो उम्मीदवार हैं, उसको क्या-क्या ले जाना चाहिए वहाँ पे। एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले जो आप डा एडमिट कार्ड डाउनलोड है, तो उसको एडमिट कार्ड को ओरिजिनल वाला को लेके जाना है और एक फ़ोटो जो आपको लेके जानी है और आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो। ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, ये आपको ले जाना है। एक तो एडमिट कार्ड ले जाना है और ये एक आपकी ये जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है, जो आपको ले जाना है। और अगर अपन पेन की अगर बात करें तो आप ब्लैक भी ले जा सकते हो, काला पेन भी ले जा सकते हो और नीला पेन भी ले जा सकते हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर बात करूँ कि पानी की बोतल की, तो 500 एमएल की बोतल ले जा सकते हो। कुछ बच्चे 1 लीटर की भी ले जाते हैं, तो कहीं के सेंटर पे अलाउ भी कर देते हैं। तो वो उनके पर्सनल चीज़ें हैं, वो देखा जाता है कि किसको अलाउ करते हैं, किसको नहीं करते। आगे अपन बात करते हैं कि परीक्षा से पहले जो-जो आपकी ज़रूरी निर्देश हैं, जो एडमिट कार्ड में दे रखे हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं हिंदी में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो परीक्षा से पहले ज़रूरी निर्देश क्या-क्या है? तो वो बता रखा है कि उम्मीदवार को एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। तो वो उसमें सारी बातें बता रखी है कि आपको कितने बजे आना है, कितने बजे गेट क्लोज़ हो जाएगा तुम्हारा और एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठते हो तो कब पेपर छोड़ना है, किसको कितना एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो वो सारे निर्देश उसमें दे रखे हैं। तो परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पे जाना है, यानी सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुँच जाना। कि जो सुबह की शिफ्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट रहने वाली है, जो फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है, उसका जो टाइम है या मतलब जो प्रवेश है, वो बंद हो जाएगा 9:30 बजे। 9:30 बजे उसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा और दोपहर वाला जो शिफ्ट है उसको 2:30 यानी 2:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 9:30 और 2:30 तो टाइम का बड़ा ध्यान रखें। परीक्षा में लिखने के लिए नीला और ब्लैक 2 पेन, एक तो या तो आप ब्लू ले सकते हो या ब्लैक ले सकते हो। 2 पेन आपको ले जाना है। आगे अपन बात करते हैं एडमिट कार्ड की ओरिजिनल फ़ोटो आईडी ज़रूरी है। जो आप एडमिट कार्ड ले जाते हो, ओरिजिनल आपकी फ़ोटो आईडी वो ज़रूरी है। परीक्षा खत्म होने से पहले कोई भी उम्मीदवार हॉल नहीं छोड़ना है। मतलब जब परीक्षा खत्म हो जाए, तो जो आपका एग्ज़ाम इंचार्ज होता है, उसको अपनी कॉपीज़ देनी है, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम हॉल को छोड़ना है। अगर लैंग्वेज की बात करूँ, तो लैंग्वेज का विकल्प परीक्षा के दौरान बदला नहीं जा सकता। अगर आप चेंज करना चाहते हो कि भई मैं इंग्लिश मीडियम का और मैंने उस समय हिंदी कर दी थी, तो ये जो गलती है आपने तो जो वो आपको स्वीकार करनी है। तो उसमें कोई आपको फेरबदल नहीं करना है या फेरबदल होगी भी नहीं। ओमार शीट का मूल्यांकन उसी भाषा के अनुसार होगा जो आपने आवेदन चुनी। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय जो आपने लैंग्वेज ली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो होगा। हर सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा। आपको प्रत्येक 1-1 नंबर के सवाल मिलने हैं, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो सवाल है, वो 1-1 नंबर के रहने वाले। बिना उत्तर वाले प्रश्न का अंक भी नहीं काटेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं इसके अंदर। एडमिट कार्ड अस्थायी है, पात्रता की जाँच बाद में होगी। परीक्षा केंद्र का स्थान 1 दिन पहले जाकर देख लेना अच्छा रहेगा। अगर कुछ बच्चे मान लो अगर दूर से जाते हैं तो वो थोड़ा-सा समय के अनुसार जाएँ, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अपन लेट जाते हैं तो उस समय अपने दिमाग में ऑलरेडी टेंशन हो जाती है, तो पेपर अच्छा हो नहीं पाता। तो ये बेटर है कि आप 1 दिन पहले जाएँ और अपने सेंटर की अच्छे से जाँच कर लें और समय अनुसार अगर अपन जाएँगे तो अपन को फालतू चीज़ें दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन कभी-कभार क्या लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है या फिर कुछ इश्यू आ जाता है, उसकी वजह से अपन को क्या एक्स्ट्रा मेंटल डिप्रेशन हो जाता है या मेंटल में ज़्यादातर ये चीज़ें आ जाती हैं। परीक्षा में क्या-क्या चीज़ें प्रतिबंधित है कि भई ये चीज़ें आपको ले जानी नहीं है परीक्षा के अंदर। ये चीज़ें आपके लिए प्रतिबंधित है। जैसे बात करते हैं कि जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन जो डिजिटल है आपका, ये नहीं ले जाना है। स्मार्ट वॉच है, वो भी नहीं ले जानी है। ब्लूटूथ है, वो भी नहीं ले जाना है आपको। किताबें हो गई, किताबें भी अलाउ नहीं है। नोट्स आप किसी टीचर के नोट्स वगैरह आपके पास में अगर मिलते हैं, तो आप दोषी ठहराए जाओगे। कागज़ बिल्कुल अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर, कैमरा, हेडफ़ोन, ये जितनी भी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी प्रतिबंधित है, बैन है, इनको नहीं ले जाना है। पेन ड्राइव अगर किसी के पास मान लो अगर अपन क्या कभी-कभार क्या करते हैं पेन ड्राइव अपने पास में रह जाती है, क्योंकि पेन ड्राइव छोटी साइज़ की होती है, पता नहीं चलता। अगर अपने मान लो पॉकेट के अंदर रह भी जाती है, तो वो भी अलाउ नहीं है, उसके बाद आप दोषी खुद रह जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी हो एक्स-वाई-ज़ेड वो अलाउ नहीं है। पर्स, बैग, गहने, मेटल के जितने भी आइटम है, जैसे अगर आपने कड़ा पहन रखा है, अंगूठी पहन रखी है, गले में कुछ हार पहन रखा है, मंगलसूत्र पहन रखा है, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं होगी क्योंकि ये सारी की सारी मेटल में काउंट हो रही है। तो इनको आपको पहले ही या तो सुरक्षित जगहों पे रख देना
या अगर आप किसी के साथ में जाते हो तो उसको देके जा सकते हो कि ये चीज़ें अलाउ नहीं है। किसी प्रकार की चीटिंग सामग्री अगर आप कोई चीटिंग सामग्री ले जाते हो तो वो आपके लिए अलाउ नहीं रहने वाली है। अब अपन बात करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो रखा होता है। तो डायबिटीज़ जो उम्मीदवार होते हैं या जो बच्चे होते हैं तो वो पहले तो अपना जो डायबिटीज़ का सर्टिफ़िकेट है ना, वो साथ में ज़रूर लेके जाएँ क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होगा वहाँ पे जो चेकिंग करने वाला होता, तो वो डायबिटीज़ की ऐसे नहीं मानता कि डायबिटीज़ है या नहीं है। तो अगर आपके पास में सर्टिफ़िकेट है तो उसको दिखाओ कि मेरे को डायबिटीज़ है। तब डायबिटीज़ के उम्मीदवार है तो वो आप अगर शुगर की टेबलेट लेके जाते हो तो वो अलाउ कर सकता है। हो सकता है आप कुछ फल लेके जाओ तो कैंडी लेके जाओ तो अलाउ कर सकता है। वो उनके विचार-विमर्श पे डिपेंड करता है। लेकिन वो आपके पास सर्टिफ़िकेट होगा तो वो 100% या 99% चांस है कि वो आपको अलाउ कर देंगे। ट्रांसपेरेंट आपका बैग ले जा सकते हैं। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप हैं और दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है स्क्राइब सुविधा प्रमाण पत्र दिखाने पर मिल सकती है। अगर आपके पास में पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफ़िकेट है तो आप ले जा सकते हो। वैसे आपका एडमिट कार्ड है उसमें पीडब्ल्यूडी आपने मेंशन कर रखा है तो वो उसको चेक करके बता सकते हैं। और अतिरिक्त समय भी आपको 20 मिनट का दिया जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा बाकी बच्चों से 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जाओगे तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो होना ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे की नहीं होती तो सचेत रहें, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही आपकी ज़रूरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस उपस्थिति दर्शाती है कि आप एग्ज़ाम में आए या नहीं, एब्सेंट प्रेज़ेंट हुए या नहीं हुए। अगर बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो आपका जो रिज़ल्ट है वो रद्द हो सकता है, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद ही रह पाओगे क्योंकि बायोमेट्रिक आपको करानी है। मान लो अगर अपन कई बच्चे क्या इंटर तो कर जाते हैं, लेकिन इंटर करने के बाद अपन साइड में इर्द-गिर्द निकल के या अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और बायोमेट्रिक वाला सामने रहता है तो अपन बायोमेट्रिक नहीं करा पाते हैं। तो कोशिश ये करना सारा काम प्रोसेस के साथ में और एक-एक पॉइंट के साथ में करना। और अपन बात करें मोटिवेशन की बात तो सीटेट सिर्फ़ परीक्षा नहीं है। अपन जो बात करते हैं कि भाई सीटेट परीक्षा ही नहीं है, शिक्षक बनने का एक पहला कदम क्योंकि अपना प्री है, सीटेट होता है वो जितने भी टीचर एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटेट पास नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं सीटेट पास कर लो, तो सीटेट पास ही नहीं क्रैक करना है। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको तो एक बार ये क्वालीफाई कर लो क्योंकि बार-बार क्वालीफाई करने की ज़रूरत है नहीं, एक बार इसको क्वालीफाई कर लो और बाकी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले टीचर के उसके लिए आप एलिजिबल हो सेंटर में। और अगर बात करूँ सीटेट क्रैक स्ट्रेटजी के आप सिंपल इफेक्टिव क्या कर सकते हो? तो अभी तो देखो 7-8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो अभी तो ये स्ट्रेटजी काम आने वाली नहीं है। लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं या आने वाले दिनों के अंदर जो बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए बताता हूँ। तो आपके लिए 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो पहली से 5वीं यानी कक्षा 1 से कक्षा 5th तक और जो सेकंड पेपर होने वाला वो 6 से कक्षा 6 से 8 तक होने वाला। इसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मार्क्स रहते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसके लिए ये अच्छा है। अपन बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो बात कर लेते हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, वो है आपका एक तो सीडीपी जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो सीडीपी पेडागोजी ये आपके 30 अंकों के रहने वाले हैं और लैंग्वेज बात करूँ 2 लैंग्वेज है, 30-30 नंबरों की 2 लैंग्वेज होगी तो 30, 30, 60, 30, 90, 90 अंक तो यहाँ से हो गए। भाई सीडीपी के 30 अंक हो गए, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 अंक हो गए और सेकंड लैंग्वेज के भी 30 अंक हो गए। अब अगर आपकी कोई सब्जेक्ट है खुद की अगर मान लो आप एसएसटी से हो, जो आपकी पर्सनल सब्जेक्ट है साइंस में से हो या उनके 30-30 सवाल आने तो 30 सवाल हो गए साइंस के, 30 हो गए मैथ के। तो ये 60 अंक यहाँ से हो जाए और 90 यहाँ से, तो टोटल 150 अंक होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 अंकों के होते हैं। सीटेट के बाद आप कौन-कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो? अगर आपने सीटेट क्वालीफाई किया है, तो उसके बाद एग्ज़ाम कौन-कौन से दे सकते हो? अगर मैं सेंटर की बात करूँ, तो आप केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस जिसमें पीआरटी, टीजीटी की पोस्ट आपके लिए होती हैं। एनवीएस नवोदय विद्यालय के लिए जो उसमें टीजीटी, पीजीटी की आपके पोस्ट होती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल होती है एपीएस उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्कूल जितने भी ये सेंटर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कूल ये टीचर की वैकेंसी आती है ना, उसके लिए ये क्वालीफाई है। अगर मान लो ये स्टेट की बात करूँ, तो सीटेट और स्टेट नोटिफ़िकेशन के आधार पर कुछ स्टेट अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे बात करते हैं यूपी असिस्टेंट टीचर यानी सुपर टेट यूपी के लिए अलाउ है। बिहार टेट रिक्रूटमेंट बिहार टेट के लिए होता है। एमपी टेट टीचर सिलेक्शन के लिए एज टेट जिसको अपन हरियाणा टेट बोलते हैं और झारखंड टेट को जेटेट बोलते हैं, इसमें भी ये एलिजिबल है। और सीजी यानी छत्तीसगढ़ टेट ये भी अलाउ तो कुछ राज्य अलाउ करते हैं और कुछ अलाउ नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अपन अगर सीटेट क्वालीफाई करते हैं तो उसके बाद कौन-कौन से अपन दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने
दोस्तों तक, भाइयों तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है और कौन-कौन सी चीज़ें नहीं ले जानी, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।